बहुत अच्छा कहा कि क्रिटिसिज्म को आप एक्सेप्ट करते हैं आप। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बड़ी देर से लगा है राजदीप सरदेसाई आपसे जो बात कहलाना चाहता है, खुल के बात नहीं कर रहा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके प्रदेश में विकास तो हुआ, आपने बहुत लंबी लंबी बातें की, लेकिन क्या आपके प्रदेश में अल्पसंख्यक मुसलमान अपने आप को सुरक्षित समझते हैं? इसका निर्णय भी आप गुजरात आके पंजाब केसरी पूरा का पूरा वहां आ जाए, मीना मेरे मेहमान बने 10 दिन, खुद देखिए। और अगर कोई बात ध्यान में आती है तो पंजाब केसरी 10 हफ्ते तक सच्चाई को करता रहे। अब आइए, मैं आपका अखबार बांटूंगा। वतन की फिक्र करना दा, वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में। पत्रकारिता जगत में आने वाली पीढ़ियां पंजाब केसरी दिल्ली के स्वर्गीय संपादक अश्विनी कुमार को हमेशा याद रखेगी। उनके पुण्यतिथि पर उनके शब्द और विचार याद आते हैं। यही विचार तो किसी शख्स को हमेशा के लिए अमर कर जाते हैं। 18 जनवरी 2020 को अश्विनी कुमार चोपड़ा पंचतत्व में विलीन हुए थे। अश्विनी जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसमें विभूति के परिमाण विद्यमान थे। उन्होंने अपने जीवन में 3 बड़ी भूमिकाएं निभाई, क्रिकेटर के तौर पर, संपादक के तौर पर और एक सांसद के रूप में। अद्भुत रम्यता के कारण उनके व्यक्तित्व पे इंद्रधनुष किसी मोहक विविधता थी। पत्रकारिता की ज्वलंत लौ होने के साथ साथ लोकसभा में सांसद के रूप में उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों को संसद तक पहुंचाया। उनका संघर्ष ही उनकी नीति थी और वही उनकी ताकत। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य रेल, रोड और हवाई पट्टी से जोड़े जाएं। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे कैसे उन्होंने मिला दिया उनको। पठानकोट हमला रोका जा सकता था अगर भारत पाक सीमा पूरी तरह से ठीक ढंग से सील की गई होती। सच को सतह पर उतारना लेखनी का बेबाक स्वभाव होता है ताकि असत्य को पहचाना जा सके। इसी जद्दोजहद को अश्विनी कुमार ने अपना संपादकीय धर्म बनाया और दिल्ली पंजाब केसरी को जन जन की केसरी बनाया। इसमें राजनीतिक आग्रह न होकर सत्य आग्रह की जिद रही। यही जिद पंजाब केसरी की तीखी मुद्रा बन गया। वाणिज्यिक चुनौती और खबरों की गलाकाट प्रतिस्पर्धा के बीच उन्होंने लेखनी पकड़ी तो वह विक्रमादित्य की भूमिका में आ गए। उन्होंने सत्ता और विपक्ष के संबंध में निर्भय होकर और निष्पक्ष होकर लिखा, चाहे उनके निजी हित क्यों न टकराए हो। उनकी बेखौफ लेखनी से कई बार हितों का नुकसान भी हुआ। यह कार्य लोकतंत्र में तलवार की धार पर चलने के समान होता है। अश्विनी कुमार जीवन भर लिखते रहे, सत्य पथ पर डटे रहे। सत्य पथ अग्नि पथ भी होता है। लगातार आघात सहने के बावजूद वह निर्भीक होकर डटे रहे और यही उनकी विशिष्ट पहचान बन गया। एक प्रथितयश पंजाब केसरी जैसे वृत्तपत्र के संपादक, मालक सब कुछ होने के बाद भी सबके साथ घुल मिल जाना, बिना किसी समय का अपव्यय किए, जब से आ गए तब से जैसे वो हमारे शिविर के और निवासियों में से ही एक है, इस प्रकार वो रहे। अश्विनी जी वास्तव में परंपरा से और परिवार से प्राप्त संस्कारों को उन्होंने आत्मसात किया था। इसलिए वो जब तक जीवित रहे उन्होंने विचारों से समझौता नहीं किया। वो किसी सत्ता के और किसी दबाव के आगे झुके नहीं, किसी प्रलोभन में फंसे नहीं। बेलाग बिना रुकावट के हिम्मत के साथ में पत्र के माध्यम से समाज को दीक्षित और शिक्षित करने के लिए एक अच्छे पत्रकार का जो भूमिका रहती है वो उन्होंने जीवन भर अदा की। इमरजेंसी में जब सारे अखबारों पर इमरजेंसी का भय और औथार छा गया, उस वक्त पंजाब केसरी ने उस वक्त भी पत्रकारिता की ज्योत को जलाए रखा, परंपरा शुरू की थी। अब उसको अश्विनी जी और भाई आदित्य भी आगे बढ़ा रहे हैं।
चोपड़ा परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और विशेषकर किरण जी के प्रयोग के लिए और ये जो प्रयास वो कर रही है। जब मौका आया कि देश की एकता और अखंडता के लिए आवाज उठाए तो वो मौके को भी उन्होंने बहुत निर्भीक तरीके से अपने जो भूमिका थी उसको अदा की। हिंदी पत्रकारिता जगत में अश्विनी कुमार जी भारत के उन जाने माने संपादकों में थे जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक संस्था थे। उनके न रहने से जो पत्रकारिता जगत में जो खालीपन आया उसकी भरपाई लगभग असंभव है। अश्विनी जी से मेरा संपर्क काफ़ी पुराना था। मैंने उन्हें हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखने में विश्वास रखते थे। इसकी झलक उनके जीवन और लेखन दोनों में दिखती थी। हमारे प्रिय मित्र और हमारे वरिष्ठ सहयोगी भाई अश्विनी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी बहुत सी यादें हम सबके बीच में हैं। एक मृदुभाषी, एक मिलनसार, सबको साथ लेकर के चलने वाले, सबके साथ सहयोग करने वाले, ऐसे हमारे मित्र थे अश्विनी जी। वे राष्ट्र सेवा, जन सेवा करते हुए पत्रकारिता के आदर्शों को शिखर तक ले गए। अश्विनी कुमार मीना जी हमेशा, चाहे वो इस दुनिया में हों या न हों, लेकिन उनके दोस्त, उनके चाहने वाले, उनको जानने वाले हमेशा उनको याद करेंगे। अश्विनी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने देश के अंदर अपनी कलम से बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ लिखने में भी उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने देश में अभूतपूर्व अपना योगदान दिया। समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने योगदान दिया। करनाल लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। जो उनकी लेखनी थी, जो उनके विचार थे समाज के लिए, समाजी ताना बाना कैसे मजबूत हो, सटीक और आलोचक विचार कमेंट के साथ में आते थे, सब लोग लाइक करते थे। व्यक्तिगत तौर पे जब भी वो मैं पार्लियामेंट में जाता सेंट्रल हॉल में, तो हम सेंट्रल हॉल में बैठ के चाय इकट्ठे पीते थे, सारी गप्पे मारते थे, वो ठेके मारते थे और उनका ठाका जब लगता था तो पूरा सेंट्रल हॉल गूंजता था। तो बीजेपी में होते हुए भी अगर उनको मेरा काम अच्छा लगा तो मुझे बोला, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी बोला, अगर उनको कोई कमी दिखी तो भी बोला। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनके बारे में। एक ऐसे इंसान थे जिनके दिल में भय नहीं था, बोलने से पीछे हटते नहीं थे, चाहे अपनी भी आलोचना करनी पड़े, अपने बारे में भी कुछ कहना पड़े। और अगर उनके बारे में आप कुछ कहते या अगर हम उनके बारे में कोई क्रिटिसिज्म या कुछ उन्होंने लिख लिया कुछ कहते तो वो भी बुरा नहीं मानते थे। अगर अच्छा सा कोई नाम सोचो तो बता देना। मैं अपने ख्वाब की कतरन से एक चेहरा बनाता। वह चेहरा है श्री अश्विनी मिन्ना जी का, एक पत्रकार, एक संपादक और एक सांसद के तौर पर। अगर उन अलग अलग शख्सियतों में कुछ कॉमन था तो उनका बिंदासपन, उनका अनोखा अंदाज, उनके चेहरे की वह मासूमियत, आंखों की वो शरारत है जो यकीनन किसी अजनबी को भी अपना बनाने का हुनर जानती थी। अश्विनी जी जो है वो अकेले ऐसे आदमी थे कि किसी विचार से बंधे हुए नहीं थे। तो हर तरह के विचार के अखबार में उनके आप हर तरह के विचारों को देख सकते थे। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। शरारती थे, बहुत उद्यम, बहुत शैतानी किया करते थे। डर उनको नहीं लगता था क्योंकि वो क्रिकेट ही मस्ती के लिए खेलते थे। वो चाहते तो हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में खेल सकते थे, लेकिन उनकी मजबूरियाँ, उनके हालात बदलते गए, क्रिकेट छोड़नी पड़ी और
शायद फैमिली का बिजनेस का प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन ये कहूँगा कि जो समय उनके साथ बेंगलोर में या बॉम्बे में हमने काटा है, उनको हम बयान भी नहीं कर सकते। अश्विनी मिन्ना के साथ होने का मतलब था खुशी, मस्ती, मजाक, बस हंसते रहो। कहता था लाइफ एंजॉय कर। उसकी बातें, उसके किस्से कभी खत्म ही नहीं होते थे। Wonderfully multi-talented person. We all know the reputation he built as an editor and as a writer. We remember the long front page editorials he used to write in Punjab Kesari on page 1. Had a great sense of humor and was always the star of all our publishing meetings. जो आपकी यादें हैं वो हमेशा हमारे जहन में रहेंगी, दिल में रहेंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि जो विरासत आप छोड़ कर गए हैं, आपके काबिल बच्चे और किरण उसको ना सिर्फ संजोएंगे बल्कि और भी आगे बढ़ाएंगे। अश्विनी, जिसको हम प्यार से मिन्ना कहते थे, एक निर्भीक पत्रकार, यारों के यार और सतर्क नागरिक भी थे। उनको स्वतंत्र पत्रकारिता अपनी जान से भी ज्यादा कीमती लगती थी। अश्विनी मिन्ना जी हमारे बड़े गहरे दोस्त होते थे। वो यारों के यार, लेकिन जिसने पंगा लिया उसके फिर दुश्मन भी हो जाते थे। लेकिन एक खासियत थी कि अगर आपने उनकी बातें समझा दी, आपने अपना पक्ष उनको समझा दिया, तो बहुत जल्दी भूल भी जाते, तो फिर से दोस्ती कर लेते थे। अश्विनी चोपड़ा जी से मेरी जब भी मुलाकात हुई, वो एक बहुत ही हंसमुख और बहुत ही प्यार बांटने वाले इंसान मुझे लगे हमेशा। I have huge respect and regard for Minna ji. He was a great friend, so trustworthy, generous, compassionate, and he always had a good word to say about everybody. I'm so proud of my dearest friend Kiran, who's keeping his dreams alive, who's following his vision and fulfilling everything that he stood for and wanted his loved ones to do. Hi, this is Devi. I was a very, very dear friend of Minna's. We've known each other for 4 generations. Minna was mischievous, naughty, kind, and great to his friends. I don't know why he entered politics. I think he shouldn't have. It was very stressful. He should have remained the head of political discourse and advise politicians what they're doing wrong. बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो जरा। अश्विनी जी की शख्सियत कुछ इसी तरह की थी। वो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, पर मेरे को हमेशा बड़े भाइयों की तरह उन्होंने सारी ज़िंदगी मार्गदर्शन किया। मेरे ज़िंदगी के जो भी प्रॉब्लम आती थी, उन्होंने मेरे को उसका सलूशन बताया और मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस थी। आज शारीरिक तौर पे भैया हमारे बीच नहीं हैं, किंतु वे हमारी यादों में हैं और हमेशा रहेंगे। कहते हैं ना, जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछुड़ जाने और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने। Minna Mamu. People remember him as a great journalist. Some remember him as a politician. But I remember him as a singer. अश्विनी जी के चिंतन की ध्वनि में और उनके बुनियादी रुख में राष्ट्रवादी पत्रकारिता का ही रंग चढ़ा हुआ था। उनकी निर्भीक, प्रतिबद्ध और समर्पित पत्रकारिता की व्याख्या शायद आने वाली पत्रकार पीढ़ी शब्दकोशों और पुस्तकों से न कर पाए। जिन लोगों ने अश्विनी कुमार को बहुत करीब से देखा है और उन्हें पहचाना है, उनकी नजर में अश्विनी कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि झूठ से संधि ना की जाए, बल्कि अपनी बात निर्भयता से कह दी जाए। अश्विनी जी को नियति का पूर्वाभास हो चुका था, तभी तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखनी आरंभ की। आत्मकथा लिखने का सिलसिला अस्पताल के बिस्तर से भी चलता रहा, इट्स माय लाइफ, जिसका विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे। उनके संकल्पों पर चलने के लिए पंजाब केसरी की अगली पीढ़ी आदित्य चोपड़ा, आकाश चोपड़ा और अर्जुन चोपड़ा और स्वयं किरण चोपड़ा ठोस इरादों के साथ तैयार है। अश्विनी जी की पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन करते हैं।